प्यारे दोस्तों, आज इस शाम के समय में मैं इस वृक्ष के नीचे बैठा हूँ और अपने उदासियों को, अपने गम को, अपने परेशानियों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे लोगों ने मेरे साथ बहुत धोखा किया है, मुझे हर तरह से कमज़ोर किया है, पैसे का मोहताज बना दिया है। एक से एक बड़े लुटेरे अपने और पराए सब मिलके, लेकिन फिर भी एकर्स ऑफ डायमंड में बैठा हूँ। अब देख लीजिए, ये विहंगम दृश्य बहुत ही बड़ा है। अब मेरी यही साधना तपस्या है कि इसका उपयोग कैसे करूँ, लेकिन इस विषम परिस्थिति में, विकटसम वातावरण में धैर्य और साहस की आवश्यकता होती है। और इसके लिए मैं अपने परम प्रिय आदरणीय गुरुजी, राष्ट्र कवि सम्राट, राष्ट्रीय कवि श्री दिनकर जी की पंक्तियों को पढ़ के अपने आप को प्रेरित करता हूँ, उत्साहित करता हूँ और कभी भी घुटने टेकने की कोशिश नहीं करता हूँ। तो सुन लीजिए, ये कविता लिखे थे उन्होंने कुरुक्षेत्र में, खास के पांडवों के लिए। जब पांडवों भटकते भटकते जंगलों में 13 वर्षों के बाद लौट के आए थे, फिर भी उनका उत्साह कम नहीं हुआ था, क्योंकि कृष्ण उसके साथ थे। तो दिनकर जी उनके बारे में कुछ वीर गाथा इस तरह से कहते हैं: सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दर्शाती है। सच है विपत्ति जब आती है, कायल को ही दहलाती है। सूरमा विचलित नहीं होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा विचलित नहीं होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुँह से कभी न उपकाते हैं, संकट का चरण न गहते हैं। ज्वार तब पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरंतरित रहते हैं। सूलों का मूल निसाते हैं, चढ़ खुद विपत्ति पर छाते हैं। मुँह से न कभी उपकाते हैं, संकट का चरण न गहते हैं। ज्वार पड़ता सब सहते हैं, उद्योग नित रहते हैं। सूलों का मूल निसाते हैं, चढ़ खुद विपत्ति पर छाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके मानवों के मग में। खम ठोंक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पाँव खर। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके मानवों के मग में। खम ठोंक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पाँव खर। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से प्रखर है, छिपे मानवों के भीतर। गुण एक बड़े से एक बड़ा है, छिपे मानवों के भीतर। गुण बड़े एक से एक प्रखर है, छिपे मानवों के भीतर। मेदी में जैसे लाली हो, बत्ती का भी जो जियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं हो पाता है। प्यारे दोस्तों, अब मेरी स्थिति देखो, मैं सब कुछ गंवा चुका हूँ। मेरे पास केवल मेरी मानसिक धैर्य, उत्साह, साहस, मनोबल है, और इसके साथ मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। ये आत्मविश्वास भी है। कुछ तो है एकर्स ऑफ डायमंड जो आपने देखा, तो कुछ करना है लोगों का सहयोग लेके। लेकिन सबसे बड़ा सहारा होता है मनोबल का, आत्मविश्वास का, साहस का, धैर्य का, अपने पराक्रम और यशस्वी मस्तिष्क का, बुद्धि का सहारा लो। कुछ भी करो, झाड़ू मार बनो, बिजली का लाइन्समैन बनो, बाथरूम का प्लम्बर बनो, कार के टेक्निकल मैन बनो, टायर चेंज करने वाला बनो, ग्रीजिंग करने वाला बनो, मोटरसाइकिल का दुकान खोलो, प्रेशर पंप से टायर में हवा भरो। अरे करने के लिए कम है क्या? इतना बड़ा हज़ारों करोड़ का प्रॉपर्टी है भाई, फिर भी साला रोता है तो दिवालिया हो गया क्या? खुद को कह रहा हूँ भाई। अरे भाई साहब, विपत्ति किस पर नहीं आती है? सब पर आती है। राजा हरिश्चंद्र का नाम सुना होगा। जब उनकी सत्य की परीक्षा हुई तो प्रायश्चित दे दिया उसको। शुक्राचार्य थे या कौन थे, मैं भूल गया हूँ, या विश्वामित्र थे।
और पूरा राजपाट ले लिया उसका। और श्मशान घाट में जाके चंडाल का काम कर रहे थे राजा हरिश्चंद्र। और जब उनका पुत्र सर्पदंश से मर गया था तो उसकी पत्नी लेके आई थी गंगा घाट में, और उतरी के लिए भी पैसा नहीं था। और चंडाल जो थे हरिश्चंद्र जी, उनको उसका पैसा चुकाने को नहीं था। वो रो रही थी पुत्र शोक में, और हरिश्चंद्र फिर भी हठ में लगे थे कि बिना पैसा लिए हुए श्मशान घाट में किसी को भी वो दहन कार्य नहीं करने देंगे। तो भैया उनसे सीखिए ना। एक दिन तो सभी चले जाते हैं, लेकिन नाम रह जाता है भाई। कबीरा जब हम पैदा हुए जगह से मरोएं, ऐसी करनी कर चलें हम से जगरोई। तो भाई मैं अपने आप को प्रोत्साहित कर रहा हूँ और आप सबों को नमस्ते बोलता हूँ, शाबाशी देता हूँ। हिम्मत मत हारिएगा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कठिनाइयों से भागने वालों का कभी विजय नहीं होता। संघर्ष करने से ही प्रगति पथ पर आप आगे बढ़ सकते हैं। रुकावटों को, विघ्न बाधाओं को झेलते हुए आगे बढ़ सकते हैं। और प्रगतिशील रहिए, चलते ही रहिए, चलते रहिए, गिरिए फिर उठिए, उठिए तो फिर दौड़ने की कोशिश कीजिए। अगर दौड़ नहीं सके तो थोड़ा झमक तेज़ चलिए। अगर तेज़ चलने में भी थकान हो रहा है तो थोड़ा धीरे चलिए। अगर धीरे चलने में भी परेशानी हो रही है तो बच्चे की तरह घुटने के बल चलिए। और जब घुटने के बल भी चलने में तकलीफ़ है ना, तो अपने शरीर को ज़मीन पर रख दीजिए और रोल करिए। हिम्मत मत हारिए भाई। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहे कबीर गुरु पाइए मन ही के प्रतीत। थोड़ा मनोदर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तो आपका मनोबल सबसे बड़ी ताकत होती है। जिसने मनोबल का सहारा लिया और शरीर और मस्तिष्क से स्वस्थ है तो धन तो आते जाते हैं भाई। लक्ष्मी का नाम ही है चंचला। फिर से प्रयास करिए। सब बर्बाद हो जाए फिर भी शुरू करेंगे तो कुछ कमाल कर सकते हैं। तो धन्यवाद, सलाम, नमस्ते।